विवेक बिंद्रा की एक्स वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हो गया। लड़ाई हुई थी और कोर्ट में केस भी चला था। उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी वाइफ हॉस्पिटल में। एफआईआर कहती है कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है। संदीप माहेश्वरी का कहना है और बहुत खुल के विद इंडियन लॉ कहना है कि बिंद्रा का बिजनेस एक स्कैम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो न्यूट्रल रहे और पूरी कंट्रोवर्सी को ठीक से एक्सप्लेन करूं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस कंट्रोवर्सी। बेसिकली विवेक बिंद्रा ने अपना बिजनेस शुरू किया था, बड़ा बिजनेस। तब के उनके वीडियोस को देख के लगता है कि उनका इंटेंट क्लियर था। भले ही उनकी पीएचडी किसी और यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी को इंडिया वैलिड नहीं मानता, पर दैट पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड गीता। बट विथ टाइम उनका एक प्रोग्राम था आईबीसी जो प्रॉब्लमेटिक बन गया। आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इस प्रोग्राम से कोई भी अपने आप को विवेक बिंद्रा के ऐप के कंटेंट से एजुकेट करके बिजनेस कंसल्टेंट बना सकता था। ऐप में हर बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बोल के आईबीसी ऐप में पड़े कोर्सेज को सेल कर सकता था। सेल करता तो उसे पैसे मिलते कमीशन से। बिंद्रा ने बोला कि ये कोई ऐसी वैसी स्कीम नहीं है, एमएलएम वालों जैसे मेंबरशिप दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं। पर ये लोग फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं। इन्होंने बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी ली है। ये लोग सच में वैल्यू ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। भले ही विवेक को बिजनेस का बहुत नॉलेज है, पर ये पूरा का पूरा मूव मार्केट में सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत बड़ा फेलियर बन गया। वो ऐसे कि जिन लोगों को विवेक ने आईबीसी बोला, फ्रेंचाइजी ओनर्स बोला, उनमें से ज्यादातर बेचारे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते, क्योंकि उनको ये सपना दिखा के कोर्स बेचा गया था, आपको बहुत पैसे मिलेंगे और बहुत नॉलेज मिलेगा, आप 50,000 या 1 लाख रुपए दो। पर बहुत पैसे और बहुत नॉलेज नहीं मिली। लोगों को लगा कि इतने सारे पैसे दे के इतना सा मिला, ये नॉलेज तो यूट्यूब में भी मिल सकता था, किसी बुक में भी मिल सकता था, गूगल में मिल सकता था। इतने पैसे देने के बाद लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। ठीक है, मैंने बिजनेस सीख लिया, अब मैं चाहे तो पैसे कमा सकता हूँ इस कोर्स को बेच के, और चाहे तो नहीं कमा सकता, अपने बिजनेस में जो लेसन्स मैंने लर्न किए उसको अप्लाई कर सकता हूँ। पर कोई इतने पैसे देने के बाद ना कमाने का ऑप्शन क्यों चूज करेगा और अपने पैसे ना रिकवर करने का ऑप्शन क्यों चूज करेगा? जब इतने पैसे गए हैं तो लोग अब अपने पैसे रिकवर करने में लगे हुए। लोगों को पता चला कि कोर्स बेच के कमीशन मिलेगा, तो लोगों ने बिजनेस ओनर्स की जगह एक दूसरे को कोर्स बेचना शुरू कर दिया। एमएलएम जैसे लोग लोगों के मम्मी पापा को जाल में फंसाने लगे। उनको बस अब इससे पैसे कमाने थे। जो उनके साथ हुआ है वो दूसरों के साथ करना था। अब इसको हम स्कैम बोले या नहीं, ये आप डिसाइड करो। क्योंकि विवेक बिंद्रा ने भले ही सोचा कि ये बिजनेस अच्छा है, पर दूसरी तरफ देखे तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स भी कर रहे थे कि 10 लाख रुपए तो सब कमा लेंगे और बहुत लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो देखा जाए तो ये सब बिंद्रा ने लोगों को एक्साइटमेंट में और लालच में बोला है, और जो बोला है वो झूठ है। लोगों का पैसा लॉस हुआ है, और भले ही उसने स्कैम करने का ना सोचा, पर गलत चीज हुई तो है। जब ये सब पीक पे था तब संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो डाली, जिसके बारे में आप जानते ही। और जब विवेक बिंद्रा ने खुद बोला कि ये वीडियो मेरे बारे में, और संदीप के पास अपने एम्प्लॉइज को भेजा बात करने के लिए, तो संदीप के लिए सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। फिर उन्होंने एक न्यू वीडियो डाली, क्योंकि विवेक ने जो अपना 10 डेज MBA नया लॉन्च किया है, उसका पहला लेक्चर यूट्यूब में डाला। शुरू में 30 मिनट संदीप के बारे में बात की। इससे उस 1.5 घंटे की वीडियो में व्यूज भी आ गए, 10 डेज MBA प्रोग्राम प्रमोट भी हो गया, और इन्होंने संदीप माहेश्वरी को रिप्लाई भी दे दिया। उस वीडियो में उन्होंने थोड़ा ऐसा पोर्ट्रे किया कि संदीप थोड़ा डर रहे हैं इनसे। फिर संदीप ने नेक्स्ट वीडियो अपलोड की, उसमें इन्होंने कुछ प्रूफ्स दिखाए, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और विवेक को चिढ़ाया भी और बोला कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ भाई। लीगल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने सारे MLM बिजनेसेस को बैन कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को खरीदता है और उसे लगता है कि वो अनसेटिस्फाइड है, उसे झूठे प्रॉमिस किए गए हैं, तो वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, और ये इलीगल भी है। संदीप ऑल्सो केम वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही इज रियली हेल्पिंग पीपल टू कवर देयर लॉसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ फुल्ली टू एक्सपोज दिस स्कैम। उन्होंने ये भी बोला कि मैं यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लूंगा और उन पैसों से केस लड़ूंगा, बड़ी से बड़ी लॉ फर्म को हायर करूंगा आप लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए। विवेक ने ये सब भी बोला था कि संदीप ने बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए पैसे लेने की बात की, ऐसे अखबारों में इश्तेहार दिए। आई थिंक दैट्स ओके if he wants to do a business and earn more money, what's the problem in that? ये तो उनके मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प वाले सोशल काम से अलग है। ऑफ कोर्स उनका मोटिवेशन वाला सोशल काम और इमेज बाजार बिजनेस बहुत जेन्युइन है। व्यूज के लिए उन्होंने स्कैम को एक्सपोज करना शुरू किया है, इस बात को बोलना शायद सही हो सकता है, पर अगर वो समाज सुधार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एट द लास्ट सोसाइटी का फायदा ही तो हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विवेक्स पर्सनल कंट्रोवर्सीज दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ।
एक्चुअली विवेक बिंद्रा की जो एक्स वाइफ थी उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये बताया था और बहुत साफ बोला था कि विवेक से मुझे जान का खतरा है। जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो एट द एंड विवेक का डिवोर्स हो गया। अब उन लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी वी डोंट नो। बात यह है कि विवेक बिंद्रा का पूरा बिजनेस उनकी इमेज के कारण चलता है। अगर विवेक की इमेज मार्केट में खराब हो जाती है तो सब उनके बारे में निगेटिव परसेप्शन बनाने लगते हैं। लोग उन्हें एक गीता पढ़ने वाला नॉलेजेबल बिजनेसमैन मानते थे और इसलिए उनके कोर्स खरीदते थे, वीडियो देखते थे। और बड़ा बिजनेस देखा जाए तो है क्या, विवेक बिंद्रा का एक ब्रांड। इसलिए जैसे ही बिंद्रा के बारे में मार्केट में कोई नेगेटिव परसेप्शन आता है तो वो उसको जल्दी खत्म करने में लग जाता है। लास्ट टाइम जब उनका केस चल रहा था तब किसी को इसके बारे में नहीं पता था। तब तक नहीं पता था जब तक उन्हें कोर्ट में वीडियो बनाते हुए नहीं देखा गया, वो भी पेशी के दौरान। फिर उनका फोन चेक करने ले गए और न्यूज में ये बात सामने आई। सारे न्यूज वालों ने बोला कि बिंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, पर गिरफ्तार नहीं किया गया था, बस चेक करने ले गए थे। और ये भी पता चला कि उनके फोन में बाद में कुछ नहीं निकला। पुलिस के एक लेटर को प्रिंट कराया गया जिसमें ये लिखा था कि विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बस फोन चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उनके फोन में कुछ नहीं मिला। उसी पुलिस के लेटर के बेस पे बिंद्रा ने सबको लीगल नोटिस भेजा और सारी वीडियोस डिलीट करा दी। हमें भी लीगल नोटिस आया था, तब लोग इस बात को भूल गए और फिर बिंद्रा ने दूसरी शादी कर ली। अभी 6 दिसंबर को शादी के दूसरे दिन बिंद्रा की उनकी मम्मी के साथ लड़ाई हो रही थी। ये सब FIR में लिखा है जो बिंद्रा की न्यू वाइफ के भाई ने लिखवाया है। मम्मी से लड़ाई जब बहुत ज्यादा होने लगी तो वाइफ बीच में आ गई और फिर जो भी हुआ उसके बाद बिंद्रा ने अपनी वाइफ को एक कमरे में बंद करके मारा, इतना कि उनको चोट आई, सिर में भी बहुत चोट है और सुनाई देना कम हो गया, लाइक सीरियस चोट। दिस इज ब्रूटल एंड शेमलेस। आजकल वैसे बहुत फेक कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं और पुलिस इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे पता लगेगा। पर अगर पूरी हिस्ट्री को देख के परसेप्शन बनाया जाए तो ऐसा लगता है कि ये घटना सही है। ये बात न्यूज में बहुत वायरल हुई। एक्चुअली एक वीडियो भी बिंद्रा की वायरल हुई जहाँ पे वो और उनकी वाइफ एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप खुद ही देख लो। पता नहीं क्या हुआ, बिंद्रा का बिजनेस भी बिगड़ गया, उनकी इमेज भी खराब होने लगी, मार्केट में डिस्ट्रॉय हो रही है। वैसे अगर बिंद्रा का ब्रांड देखा जाए तो उसके पीछे उनका यूट्यूब का काम है जो बेसिकली केस स्टडीज है बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की। पर उसमें उन्होंने जो भी कहानियां सुनाई हैं वो झूठ है। बहुत सी कहानियां सिर्फ इनको ही पता है, बहुत से फेमस लोगों के बारे में, और किसी को नहीं पता। ऐसा इन्होंने सिर्फ इसलिए किया जिससे वीडियो में थोड़ा ज्यादा एंगेजमेंट रहे और ज्यादा व्यूज आए। और ऐसा बिंद्रा के बहुत से वीडियो में स्वामी विवेकानंद समिति के मॉन्क्स बिंद्रा से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उसने स्वामी विवेकानंद वाले वीडियो में बहुत सी बातें बोली जो कहीं लिखी ही नहीं है, जो सच ही नहीं है, अजीब अजीब स्टोरी सुनाई। सेम ऐसा ही भगत सिंह वाले वीडियो में भी किया है। बोला कि भगत सिंह काकोरी कांड करने 17 साल की उम्र में चले गए, जो ऑब्वियसली सही नहीं है। तब तक उन्होंने HSRA ज्वाइन भी नहीं की। लोगों ने और वीडियोस के बारे में बताया जहां उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। खासकर बंगाल वाली वीडियो में उन्होंने बंगालियों को बुरा भला बोला है और सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स को आलसी बोला है। जो भी उन्होंने बताया वो बस व्यूज के लिए था, ज्यादा व्यूज। उनको सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा उससे कोई मतलब नहीं था। लोगों तक सही या गलत कैसी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी उससे कोई मतलब नहीं था। उनको बस अपना ब्रांड बनाना था, ब्रांड बड़ा करना था और यूट्यूब से बस एक बड़ा बिजनेस बनाना था। तो उन्होंने बना दिया बड़ा बिजनेस। इससे कुछ बातें तो साफ हो जाती कि अगर आप किसी बिजनेस को सोसाइटी में घपला करके कर रहे हो तो पक्का कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। अगर आपके एम्पायर का बेस मजबूत नहीं है तो एंड में आप बस सफर ही करोगे, कुछ नहीं होगा। एक दिन पर्दाफाश हो जाएगा। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे के साथ भी ऐसे ही हुआ और बिंद्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बुरा टाइम आया और जब आया तो सब कुछ सामने आ गया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, सब एक्सपोज हो गया। हर जगह की गलतियां सबको दिखने लगी, सामने आ गई। इसलिए लाइफ में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काम ऑनेस्टी के साथ किया जाए तो वेंचर भले ही फेल हो जाए पर बदनाम नहीं होता। देखते हैं कि अब विवेक बिंद्रा अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम से कैसे डील करते और बाउंस बैक कर पाते या नहीं।